हेलो, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज कैलेंडर की पार्ट 2 क्लास, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम किसी महीने में अगर हमें कोई डेट दे दी जाती है, उसका डे दे दिया जाए और किसी और या फिर किसी उससे 3-4 महीने आगे जाकर हमसे कोई डे पूछ लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको 1 जनवरी को कोई डे दे दिया जाता है लाइक मंडे, और आपसे पूछ लेगा 29 ऑफ नवंबर को कौन सा दिन होगा, इस तरीके से। अब हम सेम मंथ्स पे ना जाकर हम थोड़ा एडवांस जा रहे हैं, तो अब हम किसी भी महीने से किसी भी महीने में हमें जाना होगा। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको ये नकल का जो आपकी लिस्ट की डायग्राम दिख रहा है, इसी को 90% बच्चे यूज़ करते हैं याद करने के लिए कि कौन सा महीना 31 का होता है, कौन सा 30 का, कौन सा 28 का। मोस्टली सभी को पता है फरवरी में या तो 28 होते हैं या फिर 29, बाकी सब में 30-31 होता है। तो नकल का जो अपर पार्ट होता है, जिसे हम हिंदी में टॉन्ट कहते हैं, उसको जो जहाँ पर ऊपर वाले पार्ट पर जो भी आता है उसे हम क्या कहते हैं 31। यानी कि जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा जनवरी इस पे आ रही है ऊपर पार्ट पे, तो जनवरी 31, फरवरी लोअर पे आ रही है तो 28, मार्च ऊपर तो 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31, क्योंकि यहाँ भी ये ऊपर वाला पार्ट है और ये भी ऊपर वाला पार्ट है। सितंबर फिर 30 का हो जाता है, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का। मोस्टली 90% बच्चे इसी का यूज़ करते हैं याद करने के लिए। क्या याद करने के लिए? कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपने भी इसी से याद किया होगा। तो आपको इधर ये कब काम आएगा, इसका क्या काम है, ये अब हम जानेंगे। तो जैसे कि आपसे कोई बोल देता है कि जनवरी के किसी महीने की जनवरी एक महीना है, उसकी 6 तारीख को यदि सोमवार है, तो बताइए अप्रैल के उस महीने 6 तारीख को क्या वार होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए हमें याद होना चाहिए कि जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं। तो याद रखने के इसमें या तो आप याद रख लो, जनवरी में होते हैं 31, फरवरी में या तो 28 होंगे या तो 29 होंगे, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो ये या तो आप याद कर लेना, अदरवाइज़ याद नहीं होता। तुरंत अपना ये जो कैलकुलेशन है, जैसे अपने ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, उस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कौन सा महीना 30 का है, कौन सा 31 का। ये बात तो समझ आ गई। अब हम इससे क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं और आपको क्वेश्चन करने देखते हैं। जैसे आपसे कोई कहता है 5 जनवरी, यानी कि 5 जनवरी को सोमवार था। क्या था? सोमवार। 5 जनवरी को क्या था? सोमवार। अब आपसे पूछ लेगा 22 फरवरी को क्या होगा, क्योंकि जब तक तो हम सेम मंथ की बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा आगे चले गए और यहाँ पर आपको बोल देगा ये लीप ईयर है या नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी हम शुरू में एग्जाम्पल करेंगे वो करेंगे नॉन लीप ईयर के लिए। तो आपसे 5 जनवरी से लेकर 22 फरवरी की तारीख पूछ रहा है और बोल रहे 5 जनवरी को यदि सोमवार है तो 22 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें बेसिक क्या चेक करना होता है कि इन दोनों के बीच में कितने दिन पड़े होंगे। अगर हमें ये पता चल जाए तो हमारे लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। तो कैसे कर सकते हो? थोड़ा सा जिसने अभी तक समझ पाए हैं वो अपना दिमाग लगाएगा और उसका आंसर तुरंत आएगा। कैसे करेंगे सर? देखो, इसको कैसे कर सकते हो। आप ये बताओ, जनवरी में कौन सी तारीख की बात कर रहा है? 5 तारीख की। कितनी तारीख की? 5 तारीख की। अब ये बताओ, जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं? सर 31 दिन होते हैं। अभी 5 दिन तो बोल चुका ना, तो इन 5 को हटाकर 31 में से टोटल दिन कितने बचे जनवरी में? आप बोलोगे सर 26 बचे। कितने बचे? 26। कैसे बचे? टोटल दिन होते हैं 31, 5 दिन ये बोल चुका है, यानी कि जो तारीख दे रखी है उसे माइनस कर दो। 31 में से जैसे ही 5 माइनस किया, कितने बचे जनवरी में? 26। यानी कि जनवरी में टोटल दिन अभी बचेंगे 26। फरवरी में कौन सी तारीख तक जाना है आपको? 22 तारीख तक। फरवरी में कितनी तारीख तक आपको पहुंचना है? 22 तारीख तक। इन दोनों को, ये दोनों इस तारीख 5 और 22 के बीच में इतने दिन पड़े होंगे। फिर मैंने क्या बताया था, इन्हें क्या करना है आपको? इन्हें वीक्स में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? हफ्तों में। तो ऐड करो 6 और 2 8, 2 2 4, 7 से डिवाइड करोगे 7 6 जा 42। रिमाइंडर से हमें मतलब होता था, रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा? 6। अब आप 6 को क्या करोगे? आप 6 को मंडे में ऐड कर दोगे और मंडे में जैसे आप 6 ऐड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपके लिए? संडे। क्या ये आपको ये समझ में आया? समझ में आया क्या? तो ये था आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं सर?
अभी आपको यहाँ से एक महीने का दिखाता हूँ, उससे हिसाब से करते हैं। जैसे ये बोल रहा है 15 अप्रैल 2021 साल से, वो बोलेगा लीप ईयर है या नहीं है। तो अभी आप डायरेक्ट याद रखो 15 अप्रैल को थर्सडे है, 15 अप्रैल को क्या है, थर्सडे। ठीक है, 15 अप्रैल को क्या है, थर्सडे, 15 अप्रैल थर्सडे। ठीक है सर। अब मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए 26 मई को क्या होगा। आप कैलेंडर अपने फ़ोन का खोलकर चेक कर लेना, 26 मई का क्या होगा, उसके बाद यहाँ से देख लेना। ठीक है, तो 15 अप्रैल की बात कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ अप्रैल में टोटल दिन कितने होते हैं। आपने जैसे आपकी लिस्ट पे गए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में तो 30 होते हैं, 15 ये बोल चुका, यानी कि अब बचे कितने, 15। ठीक है, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, मई। अब मई में कहाँ तक जाना है हमें, 26 तारीख तक। तो 26 इसमें क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे, 7 से डिवाइड, 26 और 15 41, 41 बटे 7, 7 पंजा 35, 35 में 6 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। और थर्सडे में जैसे आप 6 जोड़ोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, वेडनेसडे। क्या आपको ये बात समझ में आई, नहीं समझ में आई, नहीं आई होगी पहली बार में, दूसरी बार में थोड़ा सा आया होगा। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, जैसे इसमें बोल रहा है आपको 6 तारीख को यदि ट्यूसडे है, क्या है 6 तारीख को, ट्यूसडे। अब 6 तारीख कौन सा महीना, 4 महीना, चौथा महीना, 6 4 यानी कि 6 तारीख चौथा महीने को क्या है, ट्यूसडे है। ठीक है, 6 अप्रैल को क्या है, ट्यूसडे। अब आपसे पूछ लेगा ये बताओ 25 मई को क्या होगा, किस तारीख को, 25 मई को। अब चौथा महीना है, अप्रैल का महीना, टोटल दिन कितने होते हैं, टोटल दिन तो सर 30 होते हैं, 6 दिन ये बोल चुका, यानी कि बचे कितने, 24। ठीक है, अब 25 तारीख तक हमें पहुंचना है मई की, तो 25 इसमें जोड़ दोगे। अगर और आगे की बात करता वो भी समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आपका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सीढ़ियाँ चढ़ाकर ले जाऊंगा। तो 24 में 25 जोड़ोगे, 25 और 24 होता है 49/7, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना बचा, 0। यानी कि ट्यूसडे में 0 जोड़ोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, ट्यूसडे। क्या ये बात भी आपको समझ में आ रही है। आप चेक कर सकते हो कि यदि 6 तारीख को ट्यूसडे है तो 25 मई को भी ट्यूसडे पड़ा होगा, अगर 6 अप्रैल को ट्यूसडे है तो। अगला क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, 5 अप्रैल को यदि संडे था, ठीक है, बताइए 31 जुलाई को क्या होगा। क्या आप बता सकते हो, 31 जुलाई को। और नॉन लीप ईयर की बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, नॉन लीप ईयर के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कैसे करोगे सर, 5 अप्रैल को संडे है। अब मुझे ये बताओ सर, आप बोल रहे हो, आपने कहा था कि 5 दिन इसमें बोल चुका, यानी कि बचे कितने दिन। सर आपने बताया था सर 25 दिन बच रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है, मई। मई में टोटल दिन कितने होते हैं, 31, क्योंकि जुलाई तक पहुंचना है तो मई बीच में पड़ेगा, तो 31 दिन मई के बीच में पड़ रहे हैं। ठीक है, अप्रैल मई भी आ गया। जून में कितने होते हैं, जून में 30। ठीक है सर, जुलाई में, जुलाई में सर 31 तारीख तक पहुंचना है तो 31 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा इसको ऐड करो और 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 1 1 2, 2 और 5 7, 3 और 3 6, 3 9 और 2 11, या 117 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 7, 4 बचा, 7 6 42, 5 बचा। संडे में 5 जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका, फ्राइडे। बोलो समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया क्या, आंसर क्या आया, फ्राइडे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ये था आपका आंसर, यानी कि जहाँ से जाना है और जहाँ तक पहुँचना है उन दोनों के बीच में अगर आपको पता चल जाए कितने दिन थे तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको अब एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए 4 मई को ट्यूसडे है, 4 मई को क्या है, ट्यूसडे। लिख लेना यहाँ पर, 4 मई को क्या है, ट्यूसडे। बताइए 29 अगस्त को क्या पड़ेगा, यानी कि 4 मई को ट्यूसडे है तो 19 अगस्त को क्या पड़ेगा। सर मई में टोटल दिन कितने होते हैं, कोई बताएगा मुझे, किसी को पता है टोटल मई में दिन कितने होते हैं। आप बोलोगे सर 31, तो बचे कितने, 27। जून में 30, जुलाई बीच में पड़ेगा 31, अगस्त में हमें जाना है, लेकिन अगस्त में कितनी तारीख तक जाना है, 19 तारीख तक। 7 से करेंगे डिवाइड। 7 से डिवाइड किस लिए करते हैं, कल बताया था ना, कि हफ्ते अलग हो जाएं, जो दिन बच रहे हैं वो हम ऐड कर करा के वहाँ तक पहुँच जाएं। ऐड करोगे 9 और 1 10, 10 और 7 17,
और 3 और 1 4, 3 7 2 9 और 1 10, 7 से डिवाइड करोगे 7 1 7, 3 7 5 35, 2 बचा। ट्यूसडे में 2 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? थर्सडे। आप घर पर कैलेंडर में चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। हमें उन दोनों के बीच में गैप ढूंढना होता है, जितने भी दिन का पड़ेगा उसे 7 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर इजी तरीके से आ जाएगा। अब आपको एक अच्छी सी चीज़ बताता हूँ जिससे आप सुनकर मतलब आपको पता होता है, पर वो आया कैसे ये शायद नहीं पता होता। क्या आपको पता है कोई भी एक सामान्य वर्ष यानी कि जो लीप ईयर नहीं है उसकी जो पहली तारीख को होता है ना, यानी कि 1 जनवरी को जो दिन होता है ना किसी भी सामान्य वर्ष की, 1 जनवरी को जो दिन होता है वही उसका आखिरी दिन भी होता है साल का। 1 जनवरी को जैसे आपका मंडे है सामान्य वर्ष की, तो पता है आपको 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा। क्यों होगा, कैसे होता है सर ये बताओ हमें, तो ये रट्टा थोड़ी ना मारना है। मैंने कहा बहुत आसान क्वेश्चन आपने पूछ लिया, कैसे करोगे वो सुन लो। 1 जनवरी को क्या है? मंडे। 31 दिसंबर को क्या है? मंडे। अभी हम बोल रहे हैं लेकिन हमें पता कैसे चला कि मंडे ही होगा? मैंने कहा 1 जनवरी। 1 जनवरी हमने बात कर ली। टोटल उस साल में दिन कितने होते हैं? आप कहोगे सर 365। मैंने कहा ठीक है, आप बहुत बढ़िया बोले कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, आपने बहुत अच्छा बताया। मैंने कहा हम कितने तारीख की बात कर चुके हैं? पहली तारीख। यानी कि मैंने कहा था जितने दिन हो जाए उतने माइनस कर दो। अब कितने बचे? 364। क्या ये समझ में आ रहा है? 364 को करो 7 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 0 और मंडे में ऐड करोगे 0, तो आंसर क्या आएगा? मंडे। एक चीज़ हमेशा याद रख लो, याद रखनी है तो अदर समझना है तो समझाया ये है। क्या याद रखना है? अगर कोई सामान्य वर्ष है तो साल का जो पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होगा। यदि कोई लीप ईयर है तो जो साल का पहला दिन है ना, साल का आखिरी दिन उससे एक ज़्यादा होगा। वो कैसे सर? वो समझो वो कैसे होता है। जैसे 1 जनवरी को क्या है? मंडे। लीप ईयर की बता रहा हूँ। किसकी? लीप ईयर की। तो 31 दिसंबर को क्या होगा? सर लीप ईयर कितने दिन का होता है आप मुझे ये बता दो तो मैं शायद पहुँच जाऊँ। मैं कहा 366 दिन होते हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल होते हैं, आपको कैसे पता? मैं कहा मुझे पता है। कितने दिन होते हैं टोटल? 366। हम कितनी तारीख की बात कर चुके हैं सर? 1 तारीख की। ये नहीं कि 1 तारीख की बात करें तो 1 माइनस, मतलब 1 दिन की हम बात कर चुके हैं, क्योंकि महीना कहाँ से स्टार्ट होता है? जनवरी से, और जनवरी से पहले 1 तारीख आती है, यानी कि 1 दिन की हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर दिन माइनस करते हैं हम कितने दिन बात कर चुके हैं। दिन कितना बचे? 365। 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। मंडे में 1 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कोई लीप ईयर है तो जो साल का पहला दिन होता है आखिरी दिन उससे एक ज़्यादा होगा। लिख लो, लिखना है तो समझना है तो समझ लो, याद करना है तो याद कर लो। और किसी भी साल का जो पहला दिन है वही साल का आखिरी दिन होता है तो वो नॉन लीप ईयर है, यानी कि वो क्या है? सामान्य वर्ष है। दूसरे इससे एक और चीज़ पता चलती है कि जो साल का पहला दिन होता है ना, अगले साल का पहला दिन उससे एक ज़्यादा होता है। किसमें? सामान्य वर्ष में। जैसे 1 जनवरी 2019 को मंडे है तो 1 जनवरी 2020 को ट्यूसडे होगा। करके देख लेना। 1 जनवरी, अगर 1 जनवरी 2019 का जो दिन है ना, जो भी दे रखा है आपकी कैलेंडर में देखना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी दे रखा है देखना, 1 जनवरी 2020 का जो दिन होगा वो उससे क्या होगा? एक ज़्यादा। अगर मंडे है तो ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे है तो वेडनेसडे होगा। और लीप ईयर की बात करोगे तो जैसे 1 जनवरी 2016 को यदि आपका मंडे है, कुछ भी हो सकता है, आप चेक करना। 1 जनवरी 2016 को यदि मंडे है तो 1 जनवरी 2017 को आपका क्या होगा? वेडनेसडे। तो यानी कि इसमें एक दिन बढ़ता है और लीप ईयर वाले में 2 दिन बढ़ जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आई है? क्या आपको ये बात समझ में आई है? ये कैसे होता है वो देख लो। एक एग्जांपल समझा देता हूँ लीप ईयर के केस में। जैसे 1 जनवरी 2016 को आपका क्या है? मंडे। समझ में आ रहा है? 1 जनवरी 2016 को क्या है? मंडे। और 1 जनवरी 2017 की आप बात कर रहे हो, ठीक है। टोटल दिन कितने होते हैं लीप ईयर में? सर 366 दिन होते हैं। और 1 तारीख किसकी बात कर रहे हैं? यानी कि 367 दिन हो गए। माइनस कितनी तारीख तक हम बात कर चुके हैं? 1 तारीख तक। तो बचे कितने? 366 ही। 7 से डिवाइड करोगे, 2 रिमाइंडर बचेगा और मंडे में 2 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? वेडनेसडे। क्या आपको ये बात अच्छे से समझ में आई? अच्छे से आई होगी। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। याद करना है याद करो, समझना है समझो, आपको जैसे करना है वैसे करो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये थी आपकी आज सेकंड क्लास। इसमें मैंने आपको समझाया। एक क्वेश्चन लास्ट और समझाता हूँ। जैसे आपसे बोल दिया जाए 5 मई को फ्राइडे है, क्या है? फ्राइडे।
तो बताओ 31 अक्टूबर को क्या होगा, कैसे करोगे? सर मई की बात कर रहा है, मई में दिन कितने होते हैं? 31 होते हैं ना, 31 होते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 31 होते हैं, 5 दिन बोल चुका है, 26 बचे। मई में कितने बचे? 26। जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31। इन्हें ऐड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, 7 या 21, 5, 2, 3, 3, 2 और 3 2 5 3 8 3 11 2 13 और 5 18, 4 बचेगा। 4 फ्राइडे में 4 जोड़ोगे तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, आपका आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा सर आपने 5 2 3 कहाँ से लिखा, ये मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। ये थोड़ा मैथ का एडवांस वर्जन है, एडवांस नहीं कहूँगा, जिसको मैथ आती है उसके लिए कुछ भी नहीं है ये